राम राम किसान भाइयों, मैं हूं शंकर लाल मीना और आज आपको दिखा रहे हैं कश्मीरी बेर का फार्म जो कि शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम द्वारा लगवाया गया है। ये बगीचा मात्र 1 साल का हुआ है। पिछले साल ये दिसंबर में लगाया गया था और इसमें इतना शानदार प्रोडक्शन लगा हुआ है जो आपको अभी दिखाते हैं। तो आपको उन किसान से मिलवाते हैं जिनके ये फार्म शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी ने लगाया है। नमस्कार जी साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो साहब आप अपना परिचय दीजिए, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं हनुमान प्रसाद मीना जी, ग्राम हनोतिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, जिला टोंक का रहने वाला हूँ जी। और शिव शंकर एंड कृषि नर्सरी द्वारा हमारा ये बगीचा डेवलप किया गया है। तो हनुमान जी, आपको सबसे पहले यह आइडिया कैसे आया कि आपको बागवानी करनी चाहिए? देखो सर, सबसे पहले आइडिया यहाँ से आया कि मैंने यूट्यूब पे देखे थे वीडियो बहुत सारे कृषि के, क्योंकि सारे किसान परंपरागत खेती को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कृषि एक घाटे का सौदा है इस समय। जी। परंपरागत खेती में जैसे हमारे यहाँ सरसों होती है, मूंगफली होती है, बाजरा, गेहूँ है, धान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब में मूंग की भी कर रहे हैं लेकिन घाटा हो रहा है। सब में जितनी मतलब 30, 40, 50% तो लागत ही आ रही है और मजदूरी भी जोड़ दें तो ये मानो 60% से ऊपर अपना खर्चा निकल जाता है। 40% भी मुश्किल से बच पाता है। जी। ऐसी स्थिति में हमने यूट्यूब पे देखा और देखते देखते भाई बागवानी में चलो कुछ पौधे लगाते हैं, आम के, नींबू के। फिर हमने बेर के भी सोचे, फिर बेर के सोचते सोचते आपका जो चैनल है उसमें हमें वीडियो मिले। जी। शिव शंकर कृषि फार्म का जो यूट्यूब पे चैनल भी है उस पे हमें मिला और उसमें हमने इनके जो बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और काफ़ी लाभप्रद रहे। और हमने उन पे देखने के बाद इनसे वहाँ फार्म पे गए, देख के आए, मिले और इनसे राय ली। तो राय लेने के बाद इनसे जब मिले तो इन्होंने बताया भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह एक बगीचा डेवलप कर सकते हैं। जी। तो इनके निर्देशन में फिर हमने ये करने का सोचा, लेकिन पहले हमारे दिमाग में शंकाएं बहुत सारी थी। भाई क्या बगीचा लग पाएगा, अपना पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है। तो हमने मिट्टी की भी जांच करवाई, पानी की भी जांच करवाई और उसके बाद हमने फैसला किया भाई हमें बगीचा लगवाना है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में शंका थी भाई ये बगीचा कितने साल में बड़ा होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो हमने 1 साल तक इनके बगीचे का पूरा विजिट किया है। कश्मीरी रेड के भी यहाँ इस सर के प्लांट लगे हुए हैं और थाई के भी लगभग 2-2.5 हज़ार प्लांट लगे हुए हैं। तो हमने पूरे साल 3-4 बार विजिट की, क्योंकि हमारे यहाँ से इनका घर 50 किलोमीटर से भी कम पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने 4-5 बार विजिट की, फ्लावरिंग के टाइम पे भी की, कटिंग के टाइम पे भी की और जब बेर लगे तब भी हमने की। और जब हमने देखा वहाँ की यथा स्थिति, वस्तु स्थिति देखी भाई एक्चुअल स्थिति क्या है, उसके बाद वहाँ पे इन्होंने थाई के भी और कश्मीरी रेड के दोनों के और बॉल सिंदूरी के भी इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, बगीचे डेवलप कर रखे हैं। तो वहाँ देखने के बाद हमारे दिमाग में ये आया भाई थाई तो बहुत जो पहले से चल रहा है, ग्रीन बेर वो तो पुरानी वेराइटी है। बहुत लंबे समय से चल रही है। ऐसी स्थिति में हमने फिर कश्मीरी रेड जो बेर है इनके बहुत अच्छा बगीचा है। हमें देखने में इनकी मतलब इस पेड़ बेर को देखने के बाद ही हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दिखता है कलर में और टेस्ट में तो उससे भी बढ़िया है। और साइज भी ये मान के चलो आप आराम से 70-80 ग्राम का बन रहा है बेर इस समय। इस समय 30 से 40 ग्राम के बेर तो इसी पेड़ में बने हुए हैं। जी। अभी तो टाइम लगेगा। अभी तो 15-20 दिन, 30 दिन, जब महीने भर का ये बेर, और अभी जनवरी का महीना है, फरवरी में बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमने कुछ अच्छा करने की सोची है। तो ये बगीचा आपने कब लगवाया था? सर ये बगीचा हमने नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था इसका काम प्रॉपर तरीके से और दिसंबर 20 में हमने ये बगीचा पूरा कंप्लीट लगवा लिया था। लगभग महीने 1.5 महीने में हमारा बगीचा कंप्लीट तैयार हो गया था। जी। तो लगभग इसमें 12 से 13 महीने हो गए। हाँ, ये मानो आप अब दिसंबर से लगा लो, आप जनवरी 2022 चल रहा है। जी। तो 12 से 13 महीने में जो हमने आपको बताया था भाई इतना प्रोडक्शन होगा, क्या वो प्रोडक्शन आपको? हाँ जी, ये तो अविश्वसनीय सा है, क्योंकि जैसे 1 साल में क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़े, हमें भी आइडिया नहीं था। हमें इतना आइडिया था भाई 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 8 किलो बेर लगेगा।
लेकिन जब पूरे बगीचे में देखते हैं घूम के जी तो लगभग किसी भी प्लांट में 15 से 20 किलो बेर तो छोटे से छोटे प्लांट में, जी और मैक्सिमम देखें तो 55 60 50 45 किलो के आसपास आराम से बेर लग रहा है। भाई आपके सभी पौधों में एवरेज मान के चले तो लगभग 30 केजी प्रोडक्शन है। जी जी बिल्कुल 25-30 किलो तो आराम से एवरेज मिल ही जाएगा, जो कि मात्र 13 महीने का 13 महीने के अंदर बिल्कुल बिल्कुल 25 से 30 केजी आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पे कितने पौधे लगे हैं? मेरे सर 3200 पेड़ हैं लगभग। ये जमीन लगभग एरिया कितना था? जमीन देखो हमारे यहाँ निवाई तहसील में बीघा के हिसाब से होती है, 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है जी, और 1 बीघा में लगभग 250 पेड़ लगे हुए हैं, और इस हिसाब से 200-250 पेड़ तो 16 बीघा के आसपास जमीन है ये पूरी। जी जी। और इसमें 3200 पेड़ लगे हुए हैं सर। 3200 पौधे लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जो हमारे द्वारा बताया गया था कि आप के जो प्रोडक्शन होगा एवरेज वो आपको मिला या नहीं मिला? जी उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा मिला। 10 से 15 किलो लास्ट मान के चल रहे थे भाई, कितना पेड़ बढ़े 10 से 15 किलो होगा जी। लेकिन सब पेड़ों में देखो आप नजर घुमा के तो सब में ही लगभग एवरेज 25-30 किलो माल है। किसी पेड़ में 15 किलो 20 किलो है तो किसी में 40-50 किलो भी है आराम से। तो एवरेज अगर 25 से 30 केजी भी मान के चले है इतना तो बिल्कुल। तो एक पौधे का प्रोडक्शन मार्केट भी आपने ट्राई किया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मार्केट क्या चल रहा है? देखो हमने लगभग 2 क्विंटल माल तोड़ा था एक दिन जी। हमने इसीलिए तोड़ा था भाई मार्केट में चल के पता करके आते हैं भाई रेट क्या चल रहा है इस समय। हाँ जो तो मार्केट वहाँ पे है हमारा बेर जो है कश्मीरी रेट थे जो 32 रुपए केजी बिका है। 32 रुपए केजी आपका अगर मार्केट में बिका है जी। तो अगर उस हिसाब से देखे तो लगभग आपको एक पौधे की इनकम नॉर्मली अगर 30 केजी प्रोडक्शन है तो आपकी इनकम हो गई 32 रुपए 30 रुपए केजी के हिसाब से भी लगाते हैं तो आराम से 30 तो बिक रहा है। 32 बिका था तो किलो 2 किलो कम ज्यादा भी हो सकता है इसमें क्या। तो अगर 30 रुपए केजी भी लगाते हैं तो 30 केजी प्रोडक्शन ये हो गया लगभग 900 रुपए हो गया सर। बिल्कुल एक पौधे का अगर एवरेज लगाते हैं तो 900 रुपए आराम से है सर। तो अगर 900 को मल्टीप्लाई 3200 पौधों से किया जाए तो ये इनकम बहुत ही बड़ी हो गई। जी जी जी। तो लगभग आपने खर्चा कितना किया है इन पे? एक पौधे पे एवरेज खर्चा कितना आ गया आपके? एवरेज प्लांट है सर देखो यहाँ पे हमने प्लांट लिया था 65 रुपए का जी। एक प्लांट शिव शंकर नर्सरी द्वारा हमें जो पौधे प्राप्त हुए हैं जी 65 रुपए का तो पौधा मिला हमें जी। और उसमें गड्ढा भी खुदवाया हमने ट्रैक्टर से जी। और उसमें जो खाद थे वो भी डलवाए हैं जी। और ड्रिप सिस्टम भी लगवाया है जी। तो लगभग 200 रुपए पर प्लांट हमारा खर्चा हो गया इसमें। तो अगर 200 रुपए एक साल में जो आपका खर्चा हुआ फर्स्ट में और आपको 900 रुपए की इनकम हो रही है जी जी। तो एक साल के अंदर अगर एक पौधे से आपकी अगर 700 रुपए बचत आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो 700 रुपए के हिसाब से भी लगभग आपके 21 से 22 लाख रुपए की हो रहे हैं आराम से हो रहे हैं सर। एक साल के अंदर जा रहे हैं। तो लगभग आपकी जो ये जमीन थी इससे जो आप परंपरागत खेती करते थे उसमें कितनी इनकम हो जाती थी एक साल के अंदर? खेती में ये मान के चलो हमारे पास जो 16 बीघे जमीन है ये हाँ। और इसमें अपन लगा लें तो मुश्किल से 3-4 लाख रुपए हम कमा पाते थे। 3-4 लाख रुपए कमा पाते थे। चाहे सरसों लगा लेते हैं हम चाहे मूंगफली लगा लेते हैं जी जी। उनकी भी सिंचाई करने के बाद 3-4 लाख रुपए हम इस जमीन से कमा पाते थे सर। जी जी। और उसमें हर बार लगाना और हार्वेस्टिंग करना बिल्कुल हर बार तो वो नए सिरे से हो जाता था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों से देखो किसान काफी चिंतित हैं। तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। कुछ न कुछ परंपरागत खेती से कुछ न कुछ आगे करना ही होगा किसानों को। जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी इनकम हो गई लगभग आपकी 21-22 लाख रुपए। क्या आप इस बागवानी से संतुष्ट हैं? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और आपके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है हम उससे बेहद खुश हैं। मैं क्या मेरा पूरा परिवार ही बहुत खुश है और सभी और किसान भी इस बारे में चाह रहे हैं हमसे मार्गदर्शन चाह रहे हैं भाई आपने कहाँ से लगवाया किससे लगवाया बगीचा हमें भी थोड़ा सा इसमें तो आपके समय समय पे जो विजिट हुई और जो आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलती रही कौन सा स्प्रे करना है जो गाइडलाइन मिलती रही क्या उससे भी आप संतुष्ट हो? बिल्कुल उसी की बदौलत है ये। नहीं तो हम अगर ऐसे पेड़ लगा के अगर उनको छोड़ देते
तो कहाँ तक इतनी बढ़िया ग्रोथ आ हाँ, पाती है। गाइडेंस के बगैर गाइडेंस तो पौधा लगाना अलग चीज हो गई और उसको मेंटेन करना जी, बहुत ही अलग बिल्कुल, चीज हो बिल्कुल जाती है। और मेंटेनेंस के बगैर पौधा ग्रो होना और इतना प्रोडक्शन देना वो भी असंभव बात है। देखो संभव नहीं है। मतलब खाद के तो ये पौधे बढ़ना मुश्किल ही नहीं है, बहुत नामुमकिन है। मतलब इतना पेड़ बढ़ ही नहीं सकता। 10-12 महीने में प्रत्येक पेड़ में 8-8 10-10 गड्ढे लगे हुए हैं और उन पे माल भी है, तो इतना पेड़ बढ़ ही नहीं सकता। इन 12 महीने 13 महीने में कहाँ से बढ़ेगा। जी बिल्कुल, प्रॉपर मात्रा में उर्वरक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, जो न्यूट्रेंट है वो तो देना जरूरी है, उसी का कारण है कि ये इतना रिजल्ट आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम से खुश हैं? बिल्कुल, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं। तो आप किसानों को क्या निर्देश देना चाहते हो कि बागवानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो सर, जिस तरह से शिव शंकर कृषि फार्म से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जी, उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। जी भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है। और किसानों को मैं तो यही राय मशवरा देना चाहता हूँ, भाई आप भी इस परंपरागत खेती से थोड़ा अपना 20%, 25%, 30% अपनी ज़मीन में जी बागवानी की ओर बढ़ें और खुशहाली की ओर बढ़ें सारे किसान। जी। तो हनुमान जी, जैसे कि हमारे कोई किसान मित्र अगर आपके यहाँ विजिट करने आए तो क्या आप विजिट करवाओगे? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ आए, देखे बगीचे को पहले पूरा, घूमे फिरे पूरे बगीचे में, और जब आँख से किसी चीज़ को देख लेते हैं तो पूरा भरोसा हो जाता है। जी, हमने भी आपके बगीचे की कई बार विजिट की है। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मैं यही चाहता हूँ कि आप कहीं भी प्लांटेशन कराओ किसी भी बागवानी के लिए, तो आप पहले बगीचों का विजिट करो। तो हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ भाई आओ, और मैंने एड्रेस बता दिया वीडियो में, तो आप आराम से देखो, उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए काम करने से पहले। बिल्कुल, जैसा कि हनुमान जी ने यहाँ पे शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम के द्वारा अपना बगीचा डेवलप करवाया है, और ये प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमने गाइड किया उसके अनुसार इन्होंने जैसे ड्रिप इरिगेशन करवाना, गड्ढे खुदवाना, फर्टिलाइजर डलवाना, एंटी बर्ड नेट लगवाना, ये सारी चीज़ें हमारे दिशा निर्देश अनुसार इन्होंने समय समय पे किए, और उसी का रिजल्ट है कि इनका प्रोडक्शन जो 13 महीने में 30 kg प्रोडक्शन आ रहा है। तो हनुमान जी, आप हमारी टीम से खुश हो? बिल्कुल सर, हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, मतलब इतना जल्दी कुछ बढ़ ही नहीं सकता जी। फसल लगाते हैं वैसी है ये तो स्थिति, जैसे सरसों, मूंगफली, गेहूं, बाजरा हम करते हैं वैसी स्थिति है। ज्यादा इंतजार ही नहीं करना पड़ा, एक साल में आपकी फसल तैयार है गई। तैयार है बिल्कुल। तो कोई भी किसान भाई अगर कश्मीरी बेर की या थाई ग्रीन बेर या बाल सिंदूरी बेर की अगर फार्मिंग करना चाहे तो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी पे संपर्क कर सकता है। और यहाँ पे अगर कोई विजिट करना चाहे, निवाई टोंक के आसपास हो कोई भी किसान, तो यहाँ पे हनुतिया गांव है, यहाँ पे आके विजिट कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।